ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग शांति बहन। एंड गुड गुड मॉर्निंग। इवनिंग। ओम Om शांति। Shanti. Good morning. ओम शांति। ऑल ऑफ यू। हम Om सब Shanti Devi. Good ओम morning. हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ Om ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों के लिए डायरेक्शन देते हैं। बच्चे अब विश्व की जो आत्माएं तड़प रही हैं, प्यासी हैं, रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, तो तुम विश्व कल्याणकारी बन उन्हों को रास्ता दिखाओ। अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा उनके दुखों को दूर करो। लाइट हाउस और माइट हाउस बन उनको रास्ता भी दिखाओ और उनके अंदर शक्ति भी भरो। वो मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति, और जीवन मुक्ति चाहते हैं तो जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति अब समय है महादानी वरदानी बनने का। तो उसके लिए हम आत्माओं को तैयार होना है, उन आत्माओं की सेवा करने के लिए। तो कहते हैं कि भाई अगर तंदुरुस्त हैं तो हम सेवा कर सकते हैं ना। फिर कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, खाने पीने का ध्यान रखो, तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज मन की, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन का परहेज, इन दो बातों पर अटेंशन है तो हम तंदुरुस्त हैं, और तंदुरुस्त हैं तो विश्व की सेवा कर सकते हैं। और विश्व की सेवा करने के लिए दानी वरदानी महादानी, लाइट हाउस और माइट हाउस। भले अपने अपने स्थान की हम सेवा करते हैं, लेकिन अब समय है एक स्थान पर बैठकर अनेक आत्माओं की सेवा करने का, पूरे विश्व की सेवा करने का। तो अपनी तंदुरुस्ती पर पूरा अटेंशन। तो आज बाप दादा अपने बच्चों के लिए कौन सा टेंशन दिलाते हैं? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, बाबा. मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा. मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, है ना। बहुत जवाबदारी ब्रह्मा बाबा के ऊपर, तो उनके तो फिर भी ख्यालात चलते हैं, लेकिन हमारे आगे तो दो दो इंजन है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें एक बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बाबा की याद है तो सब कुछ सहज है। तो इस बाप को फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न कि बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी क्या निशानी होगी ना। घर संसार में भी जो सपूत बच्चे होते हैं उनकी निशानियां होती हैं। तो भगवान के परिवार में भी कुछ सपूत बच्चे हैं, तो क्या निशानी है कि वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पर कर औरों को पढ़ाएंगे, ताकि उन्हों का कनेक्शन बाप से हो और उनके दुख दूर हो जाए। बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम वाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूत है। जो पूरा नहीं पढ़ते, बाप की मुरली को पूरा पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो फिर वो औरों को भी खराब करते हैं। गीत आज का कि ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। तो हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे तो होते ही हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं, वह तो हद की बात है। बाबा ने कहा ये हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा बेहद की बातें किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। तो बाबा कहते ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप, है ना। हद के माता पिता के लिए भी कहते हैं कि उनकी दुआएं ले लो। हाँ, कितने सारे गीत हैं कि माता पिता के चरणों में ही जन्नत है, लेकिन बाबा ने कहा ये तो फिर बेहद का माता पिता है। तो वो है हद के।
तो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम मेरे बच्चे जानते हो, ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु। तो सदगुरु सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, सत्य बोलने वाला, सत्य सिखाने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चों में नंबर बार तो होते हैं ना। लौकी घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो देखो उन्हों की कितनी संभाल होती है। यहाँ देखो कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार बाबा के पास आते हैं। ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघ्न डालता है। तो बाबा ने कहा फुरना तो इस बाबा को रहेगा ना। प्रत्यक्ष में तो ब्रह्मा बाबा दिखते हैं ना, तो फुरना तो इस बाप को रहेगा। प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति बाबा की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने हैं, एक की बात नहीं। बाबा ने कहा हजारों फुरने हैं, है ना, हजारों ख्यालात चलते हैं। तो हजारों फुरने रहते हैं, दूसरे कितने बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है ना, उनकी सबकी संभाल करनी पड़ती है ना। तो फिर भी बेहद बाप की याद में रहना। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, बाबा ने कहा। जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल ना सके क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही, और कोई की बुद्धि में बाबा ने कहा आ ना सके। यह है बहुत ऊंच पड़ा है। बादशाही मिल गई फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई। यह राजाई का स्थापन होना, बाबा ने कहा, बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ा ही था कि हम क्या थे। फिर कैसे 84 जन्म मिले, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था कि पहले हम क्या थे और कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की हुई ये बातें हैं, बाबा ने कहा। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, है? किसी के पास कितने भी अरब खरब भी है ना, वो सब भी बाबा ने कहा मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है ना। आजकल दुनिया के समाचार तो हम सबको मिलते ही हैं, संसार में देखो क्या क्या हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन बाबा कहे बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूसता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं, ये खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, बाबा ने कहा। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। हर एक आत्मा को पुरुषार्थ करना है, बाबा ने कहा। तो जितना जो करेंगे उतना पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों का पुरुषार्थ कराना है। खुद का भी करना है और दूसरों का भी कराना है। दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया बाबा कहे खलास होनी है ना। अब संसार में आसार भी नजर आ रहे, क्या क्या समाचार मिलते हैं। तो अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, बाबा ने कहा। लाडले बच्चे तुमने भक्ति बहुत की है, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। बाप कहते ये भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है। तो राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा ने कहा कैसे स्थापना हुई राम राज्य की, ये तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं
जो सबका बुद्धि योग ये बाप के साथ जुड़ाते हैं। ऐसे सपूत बच्चों को देखकर बाप भी खुश होते हैं कि देखो ये मेरे बच्चे सबका ध्यान मेरे से ही जुड़ाते हैं। जो सर्विसिबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़ेंगे। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस भी करते रहते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग उड़ा देते हैं। ऐसे कर्म कर देंगे कि सामने वाला बाप का बनते बनते भी बाप को छोड़ देता है। तो माना वो सब भी घाटा उसी का होगा ना, जिसको देख के उसने छोड़ा। तो यह भी ड्रामा मेनू, ड्रामा अनुसार बाप कहते ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे, है ना। पूरी पढ़ाई नहीं की तो बाबा ने कहा वो औरों को भी खराब करेंगे। इसीलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा की दिल पर चढ़े। बाबा कहते उनका संग करो। सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा ने कहा बाबा की दिल पर चढ़े हैं, उनका संग करो। भी लगातार बाबा की वाणियों में अटेंशन बाबा यही दिलाते हैं कि संग का रंग लगता है तो अच्छा संग करो, ज्ञानी योगी का संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करी, तो बाबा झट बता देंगे इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संगी ऐसा करते हैं जिनका रंग भी बाबा कहे उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है ना, क्या गाते हैं, संग तारे वो संग बुरे। वो संग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां तो चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी बाबा ने का स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो। बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, है ना। ये पढ़ाई है, वो पढ़ाई में तो फिर भी चांस मिलता है, चलो दोबारा एग्जाम देंगे, दोबारा तैयारी करो। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि एक बार फेल हुए तो कल्प कल्प नूट हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ेंगे। यहाँ अभी पास किया तो हमेशा पास होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा समझा जाता ये पूरे पूरे पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत है। होशियार को ही भाषण करने के लिए बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार हैं उच्च पद भी रह पाएंगे ना। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकते। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं, इसमें फिर मुख्य है योग की बात। कहते हैं योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी, है ना। चलन कब अच्छी रहेगी, बाबा ने कहा जब योग अच्छा है। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार भी आ जाता है, इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है, याद की। इसलिए बाबा ने कहा बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं ना। कोई कोई कहते ज्ञान तो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन योग नहीं होता है। तो बाबा कहे योग के बिना तो कुछ भी नहीं। बाबा बहुतों की रिपोर्ट आती बाबा हम योग में नहीं रह सकते, तो बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकालो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते। किससे थोड़ा भी कुछ मिलता है तो कितनी याद आती है। और बाबा जो हमें इतनी बेहद का वर्षा देता है, बाबा कहते उनको याद नहीं कर सकते, वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ बाबा को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। कुंभ के मेले में देखो कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो बाबा कहते कोई बाप तकलीफ नहीं देते हैं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहे। जो फर्स्ट क्लास बाबा के बच्चे हैं वो एक माशूक बाबा को
याद करते रहेंगे। तो घूमने फिरने जाते तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमई झगमई आदि वार्तालाप में रहने से बाबा कहते वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले, बाबा ने कहा, बाबा को याद करने की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक। बाबा कहते देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो षष्ठी चक्र को भी याद करते हैं तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। फनी। अगर समझो षष्ठी चक्र को भी याद करते हैं तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। कौन सा दो चित्र बताया बाबा ने? त्रिमूर्ति और गोला, ड्रामा का चक्र। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ रहित है, अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, ये तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद ही नहीं करते, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा उसका खाना ही खराब हो जाता है। पढ़ाई तो बहुत सहज है ना। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। बाबा ने कहा मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म मह तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का झाड़ तो बाबा कहे वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठ जाते हैं। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। बाबा ने कहा साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते हैं सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला इन बातों को जान ना सके। सॉरी कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बचाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते लेकिन कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही है, जो डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं। जो डबल सिर ताज हैं, बाबा कहते हैं उनके आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं। अभी देखो देवी देवताओं के आगे सभी सिर झुकाते हैं ना, भले ही कितने बड़े कहीं के राजा होंगे, लेकिन देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि वह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं, तो पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? बाप कहते यह बड़ी गुह्य बातें हैं। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ उठा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, तो ड्रामा में जो नूत है वह तो जरूर। चिंता की बात नहीं है, जो हो चुका है वो होना है। ड्रामा बना हुआ है, बाबा ने कहा वो होना जरूर है, लेकिन तुम बच्चों को चिंता की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया माने नापास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं।
है ना। आज बाबा बच्चों को प्रतिज्ञा कराते हैं, तो आप सभी एक बार प्रतिज्ञा करेंगे क्या, कि हमें बाबा मिला है, हम कभी किसी भी कंडीशन में रोएंगे नहीं। सभी एक बार रिपीट कर देंगे कि हम कभी रोएंगे नहीं। हम कभी हम कभी रोएंगे रोएंगे नहीं। हम अपने प्रतिज्ञा सब तो बाबा आप प्रतिज्ञा, हमारे साथ हो। करेंगे नहीं। कभी नहीं रोना। परभाती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की वह मिल गया ना, तो बाकी और क्या चाहिए। भगवान मिला माने सब कुछ मिला। जिसके पास ऑल माइटी ऑथोरिटी, उसे किसी चीज की कमी हो सकती है भला। बाबा कहते तुम मुझ बाबा को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की बाबा ने का कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है, लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, है ना। तो ये कुत्ता कौन सा, देह अभिमान का। तो जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। सब कुछ छोड़ा, ऐसे कोई कुत्ता भला साथ में जाता है क्या। तो मने वो परमात्मा की याद में उन्होंने देह भान को सारा गला दिया। बाबा कहते लेकिन ये सारी कहानियां भक्ति मार्ग की हैं। बाप कहते तुम बच्चों को इससे वैराग्य आना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो कुत्ता क्या करता है, भोग करता है। तो जब देह का भान होता है तभी आत्मा के अंदर, है ना, वो दूसरों को तंग करने का, क्रोध करने का, काम विकार, क्रोध विकार, ये सब कुछ सताता है। लेकिन जब देह भान गल गया तो वो शीतल हो गया। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है ना। जब ज्ञान मिला तो भक्ति का वैराग्य हो गया। सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। सत्युग त्रेता में भावने का ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो, सीढ़ी उतरते हो, बाप कहते अभी है अंत, द्वापर से कलयुग, है ना, वाम मार्ग। काम विकार में जाते हैं, देह भान में रहते हैं, तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। ये पुरानी दुनिया हम बच्चों के काम की नहीं। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो ना, फिर तुम देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों को क्या जाने, भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वह शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया, कल की ही बात है ना। तुमको ये बनाकर गए थे, फिर तुम देखो क्या बन गए हो। भगवान के आगे, हर देवी देवताओं के आगे मंदिरों में माथा टेकते हैं। बाबा कहते माथा झुकाते झुकाते टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। हाँ, भक्ति मार्ग में भी पैसा खर्चा होता है। तो बाबा ने कहा तुमको ये बनाकर, बाबा ये तुमको तो बाबा ने देवी देवता जैसा बनाया, तुम कंगाल कैसे हो गए। बाबा आज हिसाब पूछते हैं हर बच्चे से। अच्छा, अच्छे के बाद मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों को बच्चों प्रति के प्रति माँ माँ पिता, बाप बाप दादा दादा, दादा गुरु और रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माँ पिता पिता बाप दादा को याद किया, याद किया। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते ही बाप अच्छे दादा। बाप दादा। ओम शांति बाबा। एक सेकंड मन ओम बुद्धि, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक सेकंड एकाग्र करेंगे मन बुद्धि को। ओम शांति। धारणा के लिए, झरमई झगमई के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है ना। झरमई झगमई माने परिचिंतन। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है ना? एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्वे सिबिल बाप के दिल पर चढ़े उनका ही संग करना है।
अपना रजिस्टर बाबा ने कहा बहुत अच्छा रखना है, अपना रजिस्टर बाबा ने कहा बहुत अच्छा रखना है। अच्छा, आज का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कि विश्व की तड़पती हुई आत्मा को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। मैंने वायुमंडल बनाना है, पूरे विश्व की सेवा करनी है मनसा सेवा के द्वारा। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, आज के व्यक्ति इशारे, सत्यता और सभ्यता, जो कल्चर चल रही है अभी बाबा ने कहा उसको, कि अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन अभी आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका कोर्स कौन कौन सा है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध कर सभी समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर। फादर के द्वारा बच्चों की प्रत्यक्षता हो रही है, तो बच्चों के द्वारा अभी बाप की प्रत्यक्षता हो। तो लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। हर पल स्मृति रहे मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता शिव परमात्मा। तो हमेशा करावन हार के स्मृति कि मैं नहीं, परमात्मा मेरे द्वारा करा रहे हैं। तो हमारे अंदर इमर्ज रूप में नशा खुशी कंट्रोलिंग पावर रहेगी और आनंद भी रहेगा। साक्षी होकर हर कर्म को करना है। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी ऑर्डर में रहेगी। इसलिए हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर पर मान चलाने के लिए मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, ये मेरी कर्मेंद्रियां और मेरा बाबा मुझ आत्मा से करा रहा। तो हर कर्मेंद्रिय मेरे ऑर्डर पर मान चले, तो उसके लिए एक पाप कर्म करावन हार की सदा स्मृति। सत्यता और सभ्यता जो बाबा हमेशा कह रहे हैं, तो अब आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करना है। अशरीरीपन की एक्सरसाइज, व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन का परहेज, तो तंदुरुस्ती अच्छी। सदा सर्विसेबल बच्चों का संग, वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए शुद्ध वाइब्रेशन को प्रभावित करना है। दानी वरदानी महादानी,
अपने स्थान की तो सेवा है, लेकिन साथ में मनसा सेवा पर भी अटेंशन। वायुमंडल खराब होने के दो ही कारण हैं, छरमई जुगमई पर चिंतन। तो अटेंशन कि हमें किसी की पर चिंतन नहीं करना, तो मेरे यहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा। और एक बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ अच्छा ही होना है। तो आज बाबा ने प्रतिज्ञा कराई, बच्चे कभी रोना नहीं। तो आज अटेंशन कि कुछ भी हो जाए मुझ आत्मा को रोना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो छोटे छोटे पॉइंट को हम शेयर करेंगे, आज हमने क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। आप सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कौन कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा कि पर चिंतन से वायुमंडल को खराब नहीं करना है। फिर बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी रोएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और तंदुरुस्त रहने के लिए अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन से परहेज रखनी है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति। और कौन से ओम करें? शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिनती बहन। विश्व कल्याणकारी बच्चों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। पावरफुल वृत्ति द्वारा सर्वों को प्रति कल्याणकारी बनना, अशरीर बन के विश्व की सेवा करना है। अपनी तंदुरुस्ती पर पूरा अटेंशन देना है। बेहद के बाप की याद से रहना। बाप की श्रीमत पर चलने से बाबा से वर्षा पाएंगे। दूसरों को भी फुर्सत करवाना, जो अच्छा होने से चलन भी अच्छा होता है। फर्स्ट क्लास बच्चे तो बाबा का याद में ही रहेंगे। जितना टाइम मिले बाबा का याद में ही रहना। ड्रामा में जो नूंद है वो इसको चिंता मत करना, कोई कंडीशन में भी रोना नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। हाँ, ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। बाबा कह रहे हैं कि सपूत बच्चों का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ा रहता है। वो सर्विसेबल रहते हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए रहते हैं और बाप का नाम भी वाला करते हैं। यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। इसमें बादशाही मिल जाती है और पता भी नहीं चलता है। बाबा कह रहे हैं कि राजा स्थापन जो होना है वो होता है, वो बहुत वंडरफुल है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य भी हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि झरमुई जगमुई की वार्तालाप से हमको बचाना है, क्योंकि इससे वायुमंडल खराब होता है। और जितना टाइम हमको मिल रहा है, हमको बाप बाप को याद करने में ही प्रैक्टिस करना है। बाबा कहते हैं कि साइलेंस से हमको साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करना है। बाबा है बेहद के माँ बाप, बेहद के टीचर और बेहद का सदगुरु। वो हमेशा सत बोलते हैं और सत सिखलाते हैं। बाबा हम बच्चों से प्रतिज्ञा कराते हैं कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। ड्रामा में जो नोंद है वही तो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हमको ये लक्ष्य रखना है कि हम हर आत्मा को कुछ ना कुछ देंगे, चाहे मुक्ति हो या चाहे जीवन मुक्ति। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ के लिए रास्ता बताना है। थैंक्स बाबा और थैंक्स नरेश भाई, थैंक्स फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति संता बहन। बाबा के सदिये से वो बच्चा बनना है और जो जितना टाइम मिले बाबा की याद में रहना, बुद्धि जो बाबा से लगाए रखना है, बाबा से सच्ची प्रीति रखनी है। साइलेंस में रहना, बाबा कहते हैं साइलेंस से साइंस पर विजय पानी है। अपने आप को तंदुरुस्त रखना है
पापा ने बताया तंदुरुस्त रहने के लिए अशरीरी बनने की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्पों के भोजन से परहेज रखना है। संघ का बहुत संभाल करना है। जो बाबा के बच्चे ज्ञानी आत्मा है उन्हीं का संग करना है और एक विश्व कल्याणकारी बनना है। मन अपने सेंटर का जहाँ स्थान का तो कल्याण करते हैं, पर बाबा ने कहा कि मनसा द्वारा विश्व तड़पती आत्मा को मनसा द्वारा वाइब्रेशंस तो शांति। थैंक यू पापा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुनीता बहन। ओम शांति लीला ओम बहन। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ, बाबा बताते हैं हर समय कि हमें व्यर्थ संकल्पों से दूर रहनी है और व्यर्थ संकल्प की भोजन नहीं करनी है और हमें कभी भी बाबा के बच्चे बन के कभी भी रोना नहीं है और सबको बाबा के बारे में बताना है। जीवन मुक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति देनी है बाबा की याद से और हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। तो हमें बाबा की ही याद की भोजन खोनी है, व्यर्थ संकल्प ही नहीं। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। बाबा आज मुरली में बोले कि हमें अपने विश्व कल्याणकारी समझकर सबका कल्याण करना, सभी आत्माओं का, और बाबा की श्रीमत में चलना है। बाबा से हर समय जुड़े रहना है और बाबा का जितना भी हमें ज्ञान दिया है उसको सही यूज करना है और अपने को कभी नीचा नहीं समझना है हमेशा, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ दे दिया है और हमें कभी भी अपने आप को हल्का वो नहीं समझना है। और बाबा बोले जितना आप तुम अपने सब चीजों से दूर रहेंगे तो हल्के रहेंगे, लाइट और माइट बन के रहना है और सबको सर्च लाइट दिखाना है बाबा की। और हम जितना बाबा से जुड़े रहेंगे उतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे और कभी भी किसी को कुछ किसी के साथ गलत नहीं करना है। अपने को बहुत सब तरफ से बचा के रखना है और किसी भी देहधारी से ज्यादा मोह मत नहीं रखना है, सिर्फ एक बाबा से ही प्रीत रखनी है। ओम शांति। ओम शांति भाई थैंक जी। यू रेणु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भैया। ओम शांति नमता बहन। बाबा ने कहा है कि साइलेंस के वर्ल्ड से साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करना है, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, सत्यता को सभ्यता पूर्वक परिप्रकाश करना है। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नमता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाबा ने प्रतिज्ञा कराया है कि कभी भी रोना नहीं है, अब आपके दिल पर चढ़ने की पुरुषार्थ करना है और साइंस की शक्ति से साइंस विश्व विजय प्राप्त करना है और पावरफुल बेटी द्वारा मनसा सेवा करने वाला विश्व कल्याणकारी बनना है और व्यर्थ संकल्पों से दूर रहना है। थैंक यू राजस्थान, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति रितु ओम बहन। शांति रहती है। ओम बाबा शांति। रोज ही हमको समझाते हैं कि बस बाबा दूसरा ना कोई, इसका हमें मनन चिंतन करना है और बाबा की ज्ञान को दूसरों को भी बांटना है। अब एक आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि केवल अपने तक नहीं सीमित रखना, हर जगह हमको उसका प्रसार करना है। और उसके अलावा है कि हमें किसी व्रत चिंतन पे नहीं रहना है, क्योंकि बाबा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और योग के बारे में बाबा ने आज बताया कि हाँ, योग
लगाना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को ध्यान रखते हैं, अगर वो हम कोई भी कर्म करते समय अगर वो हमारे साथ है, हम किसी को महसूस करते हैं, वही एक तरह से योग है भाई जी? सही है ना ये बात? हाँ, और थोड़ा राजेश दीदी तो से ये बताएंगे थोड़ा सा, वो डिस्कस चलिए कर। चलिए, ठीक ठीक। तो बाबा हमको यही बता रहे हैं कि योग बहुत जरूरी है और बाबा से लगन लगानी बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठे हैं। मंजीत बहन है, प्रेम बहन है, मेघा बहन है, राजीव भाई। किससे करेंगे पॉइंट? ओम शांति। तो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया के अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे।
की छटा निराली। महाचंद्र को चैतन्य तारावली निहारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। अपने अनंत
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Have a ओम great day. शांति भाई जी। थैंक यू ओम शांति दीदी। थैंक यू Om फैमिली, थैंक यू Shanti. ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम फैमिली। शांति। Om Shanti. ओम शांति। So ओम thank you your शांति। time आई and लव have a दीदी। good ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम all of शांति। you. आई लव दीदी। शांति। अगर चलना है चल रहे थे तो 5 मिनट के अंदर निकलना होगा।